पूर्वी घाट की तलहटी में, जहां से चंद्रावन नामक घना और रहस्यमयी जंगल आरंभ होता था, एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, सूर्यनगर। ये गांव अपनी सादगी और मेहनती लोगों के लिए विख्यात था। सूरज की पहली किरण जब गांव के मिट्टी के घरों को स्पर्श करती, तो वे सोने की भांति चमक उठते। शायद इसीलिए इस स्थान का नाम सूर्यनगर पड़ा था। इसी गांव में एक युवा चरवाहा रहता था, रोहन। बचपन में ही माता पिता को खो देने के बाद रोहन के पास विरासत में कुछ बकरियां और भेड़ें ही थी, जो उसकी समस्त दुनिया थी। वह लंबा और गठीला था। उसकी आंखें जंगल की तरह गहरी और शांत थी, और उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी कि जब वो अपनी भेड़ों को बुलाता, तो वे दौड़ती हुई चली आती। रोहन का जीवन एक तयशुदा ढर्रे पर चलता था। प्रत्येक सुबह वो अपनी छोटी सी झोंपड़ी से निकलता, अपनी लाठी और पानी का मटका उठाता और अपने रेवड़ को लेकर चंद्रावन की ओर बढ़ जाता। जंगल के बाहरी किनारों पर हरी भरी घास के मैदान थे, जहां वह दिन भर अपने जानवरों को चराता और स्वयं किसी पेड़ की छांव में बैठकर बांसुरी बजाता। उसकी बांसुरी की धुन में एक अजीब सा सूनापन रहता, एक तड़प जिसे वो स्वयं भी नहीं समझ पाता था। चंद्रावन कोई साधारण जंगल नहीं था। गांव के बड़े बूढ़े सदैव ये चेतावनी देते थे कि जंगल के गहरे हिस्सों में नहीं जाना चाहिए। उनका कहना था कि वो जंगल देवताओं और दानवों दोनों का घर है। वहां छायाएं बसती है। उन्होंने रक्त मृग की कहानियां सुनाई थी, एक ऐसे दानवी जानवर की जो पलक झपकते ही समूचे रेवड़ को निगल जाता था। रोहन इन कहानियों पर आधा अधूरा ही विश्वास करता था। उसने स्वयं कभी कुछ अलौकिक नहीं देखा था, सिवाय जंगली सुअरों और हिरणों के। परंतु वो जंगल का सम्मान करता था और कभी भी अंदर जाने का साहस नहीं जुटा पाया था। उस वर्ष गर्मी अत्यंत भीषण थी। सूर्यनगर के आसपास की समस्त घास सूख कर पीली पड़ गई थी और पशुओं के लिए चारे का भारी संकट उत्पन्न हो गया था। रोहन की भेड़ें और बकरियां दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। गांव के अन्य चरवाहे अपने जानवरों को लेकर दूर दराज के इलाकों की ओर प्रस्थान करने लगे थे, किंतु रोहन के पास कोई विकल्प नहीं था। एक सुबह उसने एक कठोर निर्णय लिया। वो अपने रेवड़ को चंद्रावन के गहरे हिस्से में स्थित चांदनी झील की ओर ले जाएगा। बुजुर्गों ने कहा था कि उस झील के निकट की घास कभी नहीं सूखती, क्योंकि उसे यक्षों द्वारा सिंचित किया जाता है। परंतु उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि वो इलाका रक्त मृग का क्षेत्र है। मैं बस एक दिन के लिए जाऊंगा, रोहन ने स्वयं से कहा। जानवर पेट भर लेंगे और मैं सूरज ढलने से पहले लौट आऊंगा। उसने अपनी लाठी मजबूती से पकड़ी और जंगल के उस अनजाने रास्ते पर बढ़ चला, जहां पहले किसी चरवाहे ने जाने का साहस नहीं किया था। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, जंगल घना होता गया। सूरज की रोशनी मुश्किल से ही पत्तों को भेद कर धरती तक पहुंच पाती थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी और सीलन थी। उसके पशु भी सहमे हुए प्रतीत हो रहे थे। कई घंटों की थकाऊ चढ़ाई के पश्चात वो उस स्थल पर पहुंचा। वो सचमुच एक जादुई जगह थी। एक छोटी सी झील जिसका पानी चांदनी की भांति चमक रहा था, और उसके चारों ओर हरी मुलायम घास का एक कालीन बिछा हुआ था। जानवरों ने घास देखते ही प्रसन्नतापूर्वक मिमियाना आरंभ कर दिया और चरने लगे। रोहन एक पेड़ से टेक लगाकर बैठ गया। उसने अपनी बांसुरी निकाली, किंतु उसके होंठ कांप रहे थे। वहां की खामोशी डरावनी थी। उसे एहसास हुआ मानो कोई उसे देख रहा हो, कोई अदृश्य शक्ति उसे घूर रही हो। अचानक उसके जानवर, जो अभी शांति से चर रहे थे, एक साथ रुक गए। उन्होंने सिर उठाए और हवा को सूंघने लगे। उनकी आंखों में आतंक था। वे एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए। रोहन खड़ा हो गया। क्या है? क्या हुआ? और तभी उसने वो आवाज सुनी, एक गहरी घुरघुराती आवाज जो धरती में कंपन पैदा कर रही थी। झाड़ियों के पीछे से दो लाल अंगारे चमके। इससे पहले कि रोहन कुछ समझ पाता,
एक विशालकाय काला साया झाड़ियों को चीरता हुआ बाहर आया। वो किसी भालू या बाघ जैसा नहीं था, वो उन सब से बड़ा था, लगभग एक हाथी के बराबर ऊंचा। उसका शरीर काले घने बालों से ढका था, आंखें जलते कोयले की भांति लाल थी, मुंह से लार टपक रही थी और दांत खंजरों सदृश नुकीले थे। ये रक्त मृग था। पशु चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। रोहन ने अपनी लाठी उठाई और चिल्लाया, भागो, यहां से भागो। किंतु वह दानव अत्यंत तीव्र था। उसने एक ही झपट्टे में 3 बकरियों को अपने पंजों में दबोच लिया। रोहन ने अपनी संपूर्ण शक्ति से लाठी उसके सिर पर दे मारी, परंतु लाठी सूखी टहनी की भांति टूट गई। रक्त मृग ने एक भयानक दहाड़ लगाई और रोहन की ओर मुड़ा। रोहन का हृदय दहल गया। वो जानता था कि अब वो नहीं बचेगा। उसने आंखें बंद कर ली। तभी उसके पैरों के नीचे की भूमि खिसक गई। जिस पेड़ से वो टिका था, उसके पीछे एक गहरा खड्ड था जो कांटेदार झाड़ियों से ढका हुआ था। रोहन संतुलन खो बैठा और उस खड्ड में गिरता चला गया। वो गिरता रहा, कांटों से छिलता रहा और अंततः खड्ड की तलहटी में पत्तों के एक मोटे ढेर पर बेसुध होकर गिर पड़ा। ऊपर झील के पास पशुओं की दर्दनाक चीखें गूंजती रहीं। धीरे धीरे एक एक करके सब शांत हो गई। रक्त मृग ने उसके समूचे रेवड़ को, उसकी संपूर्ण दुनिया को निगल लिया था। जब रोहन की आंखें खुली तो चारों ओर अंधकार था। सिर में तेज दर्द था और शरीर कांटों से छिला हुआ था। उसे कुछ क्षण तक कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर रक्त मृग, पशुओं की चीखें, सब कुछ याद आ गया। वो घबराकर उठा। नहीं नहीं, वो किसी प्रकार खड्ड से बाहर निकला। ऊपर चांदनी झील के पास का दृश्य किसी दुस्वप्न जैसा था। भूमि खून से लाल हो चुकी थी। टूटी हुई हड्डियां और उनके टुकड़े बिखरे पड़े थे। एक भी पशु जीवित नहीं बचा था। रोहन वही घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसका सब कुछ समाप्त हो गया था। उसका संपूर्ण जीवन, उसकी सारी मेहनत उस दानव ने कुछ ही पलों में नष्ट कर दी थी। वो क्रोध और दुख से कांप रहा था, किंतु डर उन सब से बढ़कर था। रक्त मृग अभी भी कहीं निकट ही हो सकता था। वो अपनी टूटी लाठी का एक हिस्सा उठाकर भागा। वो बस सूर्यनगर वापस पहुंचना चाहता था, किंतु जंगल अब पहले जैसा नहीं था। जिस रास्ते से वो आया था वो गायब हो चुका था। हर ओर एक्समान पेड़ और झाड़ियां थी। वो भटक चुका था। पहला दिन बीत गया। सूरज डूबा और जंगल भयानक आवाजों से भर गया। रोहन एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। रात्रि में उसने दूर वे लाल आंखें पुनः चमकती देखीं। रक्त मृग उसे ढूंढ रहा था। वो जानवर केवल भूख के लिए नहीं मारता था, वो आतंक के लिए मारता था। दूसरा दिन, तीसरा दिन रोहन भूख प्यास से बेहाल हो चुका था। वो जंगली कंदमूल और गंदा पानी पीकर जीवित था। वो चलता रहा, बिना किसी दिशा के, बस उस दानव से दूर भागता रहा। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसे लगा कि वो इसी जंगल में गुमनाम मर जाएगा। वो अब केवल एक चरवाहा नहीं, एक शिकार था। चौथे दिन वो पूर्णतः थककर गिर पड़ा। वो एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था। बस अब और नहीं। वो फुसफुसाया, मैं हार गया। उसने आंखें बंद कर ली और मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा। जब रोहन को लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तभी उसे किसी के स्पर्श का एहसास हुआ। वो स्पर्श किसी मानव का नहीं था। बर्फ से अधिक शीतल, किंतु रेशम से भी अधिक मुलायम। उसने आंखें खोली। उसके समक्ष एक स्त्री खड़ी थी। स्त्री कहना भी शायद उचित न हो। वो इस लोक की प्रतीत नहीं होती थी। उसकी त्वचा पूर्णिमा के चांद की भांति दमक रही थी। आंखें 2 गहरे नीलमणि सदृश थी, जिनमें तारे टिमटिमा रहे थे। बाल आधी रात के आकाश की भांति काले थे और भूमि को छू रहे थे, तथा उनमें छोटे छोटे जुगनुओं के समान चमकते पुष्प गुथे हुए थे।
उसके वस्त्र रेशम के नहीं, बल्कि कमल के पत्तों और चांद की किरणों से बुने प्रतीत होते थे। रोहन अपनी सुध-बुध खो बैठा। वो नर्क में था या स्वर्ग? तुम कौन हो? वो कठिनाई से बोल पाया। उस स्त्री के अधरों पर एक हल्की सी मुस्कान खिली, जो किसी प्रस्फुटित पुष्प के समान थी। मैं मायावती हूं। उसकी आवाज बहते झरने के संगीत सदृश थी। मैं इस चंद्रावन की यक्षिणी हूं, इसकी रक्षक। लेकिन तुम मेरे क्षेत्र में आ गए थे, चरवाहे, मायावती ने कहा, और तुमने उस दानव को भी जगा दिया, रक्त मृग को। रोहन के मन में वो भयावह दृश्य पुनः उभर आया। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं जानती हूं। मायावती की आंखों में एक क्षण के लिए उदासी तैर गई। मैं उसे रोक सकती थी, लेकिन तुम मानवों का हमारे मामलों में हस्तक्षेप करना वर्जित है। जब तक वो मेरी सीमा में, इस बरगद के पार नहीं आया, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तो तुम सब देख रही थी। रोहन को एक क्षण के लिए क्रोध आया। मैं प्रकृति के नियम नहीं तोड़ सकती, रोहन, उसने कोमलता से कहा। लेकिन जब मैंने तुम्हें उस खड्ड में गिरते देखा और फिर इन 4 दिनों तक अपने प्राणों के लिए संघर्ष करते देखा, मेरा हृदय पिघल गया। तुम साहसी हो। मायावती ने अपना हाथ उठाया। उसके हाथ में एक छोटा सा दीप्तिमान पत्ता था। इसे खा लो। रोहन ने वो पत्ता खा लिया। जैसे ही पत्ते का रस उसके कंठ से उतरा, उसकी सारी थकान, समस्त पीड़ा, भूख प्यास क्षण भर में लुप्त हो गई। उसके शरीर में एक नवीन ऊर्जा का संचार हो गया। वो उठकर बैठ गया। आपने मुझे नया जीवन दिया। तुम्हारा जीवन तुम्हारे साहस ने बचाया है, मायावती ने कहा। लेकिन तुम यहां नहीं रह सकते। ये वन मनुष्यों के लिए नहीं है। वो रोहन को लेकर उस विशाल बरगद के निकट गई। उसने वृक्ष के तने पर कुछ प्राचीन चिन्ह उकेरे। तना एक द्वार की भांति खुल गया। भीतर एक गुफा थी, किंतु वो गुफा सोने, हीरे और माणिक्यों से जगमगा रही थी। भूतल पर स्वर्ण मुद्राओं का एक कालीन बिछा हुआ था। रोहन की आंखें चौंधिया गई। ये कुबेर का खजाना है, मायावती ने कहा। मैं इसकी रक्षक हूं। तुमने जो खोया है, ये उसका हर्जाना तो नहीं, किंतु ये तुम्हारे नवीन जीवन का आरंभ करने में सहायक होगा। उसने एक बड़ा थैला उठाया और उसे सोने, चांदी एवं रत्नों से भर दिया। वो इतना भारी था कि रोहन उसे उठा भी नहीं सकता था। ये बहुत अधिक है, रोहन ने कहा। मैं इसका क्या करूंगा? अपने गांव लौट जाओ। रोहन, मायावती ने कहा, एक नया जीवन आरंभ करो और इस वन को और मुझे सदैव के लिए भूल जाना। उसने थैले को स्पर्श किया और वो हल्का होकर रोहन की पीठ से बंध गया। मायावती उसे गुफा से बाहर ले आई। अब जाओ, उसने कहा। यह मार्ग तुम्हें सीधे सूर्यनगर ले जाएगा। रोहन जाना नहीं चाहता था। वो उस जादुई मुखाकृति को, उस संगीतमय स्वर को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। क्या मैं आपसे पुनः मिल सकता हूं? मायावती की आंखों में एक विचित्र उदासी छा गई। यक्ष और मनुष्य के पथ कभी संगम नहीं करते, चरवाहे। विदा। इससे पूर्व कि रोहन कुछ और कह पाता, मायावती वायु में विलीन हो गई, मानो कभी वहां थी ही नहीं। रोहन उस मार्ग पर चल पड़ा जो मायावती ने दिखाया था। कुछ ही घंटों में वो वन से बाहर सूर्यनगर की सीमा पर खड़ा था। ग्रामवासियों ने जब उसे देखा तो भूत देखने के समान भयभीत हो गए। वे सभी ये मान चुके थे कि रोहन मर चुका है। उसे रक्त मृग ने भक्षण कर लिया है। जब रोहन ने अपनी पीठ से थैला उतारा और उसमें से स्वर्ण मुद्राएं दिखाईं, तो संपूर्ण गांव में सनसनी फैल गई। रोहन ने उन्हें संपूर्ण सत्य नहीं बताया। उसने केवल इतना कहा कि उसे वन में एक प्राचीन दबा हुआ खजाना प्राप्त हुआ है। रातों रात रोहन सूर्यनगर का सर्वाधिक धनी व्यक्ति बन गया। उसने गांव के मध्य में एक विशाल एवं सुंदर गृह का निर्माण करवाया, नई भूमियां क्रय की तथा प्रत्येक उस चरवाहे की सहायता की जिसके पशु उस भीषण ग्रीष्म में मर गए थे। वो सेठ रोहन बन गया। उसके पास सब कुछ था, धन, सम्मान, सुख, किंतु उसके हृदय में शांति नहीं थी। वो प्रत्येक रात्रि अपने भव्य शैया पर सोता,
किंतु उसकी आंखों के समक्ष वही वन और वही दीप्तिमान मुखड़ा घूमता रहता। उसे स्वर्ण की खनक से अधिक मायावती के स्वर की स्मृति आती। अपने बहुमूल्य रत्नों से अधिक उसकी नीली आंखों की चमक याद आती। उसे अनुभव हुआ कि जब उसके पास कुछ भी नहीं था, तब भी वो अधिक प्रसन्न था, और अब जब उसके पास सब कुछ है, तब भी वो संसार का सर्वाधिक निर्धन मनुष्य है, क्योंकि उसका हृदय उस यक्षिणी के पास चंद्रावन में ही रह गया था। उसे धन दौलत से नहीं, उसे मायावती से प्रेम हो गया था। वो पागल सा हो गया। वो प्रतिदिन वन की सीमा पर जाता और घंटों उस बरगद वृक्ष को ढूंढने का प्रयास करता, किंतु वन ने अपने रहस्य पुनः छिपा लिए थे। वो मार्ग, वो गुफा, सब कुछ अदृश्य हो चुके थे। ग्रामवासी कहते, सेठ रोहन विचित्र हो गए हैं, सब कुछ पाकर भी खोया खोया रहते हैं। रोहन जानता था कि वो क्या खो रहा है। एक वर्ष व्यतीत हो गया। एक पूर्णिमा की रात्रि रोहन अपने गृह की छत पर बैठा चंद्रमा को निहार रहा था। उसका हृदय पीड़ा से भर उठा। मायावती, उसने निराशा से पुकारा, यदि तुम सचमुच हो, यदि तुम मेरी वाणी सुन सकती हो, तो बस एक बार, केवल एक बार मुझे दर्शन दो। ये दौलत ले लो, ये गृह ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, बस मुझे एक बार देख लो। वो नहीं जानता था कि उसकी पुकार, उसके सच्चे प्रेम की तड़प वन की सीमाएं लांघकर उस अदृश्य लोक तक पहुंच रही थी, जहां मायावती निवास करती थी। चंद्रावन में अपनी जादुई झील के तट पर बैठी मायावती ने रोहन की पुकार सुन ली। एक यक्षिणी के लिए, जो सहस्राब्दियों से जीवित थी, मानवीय भावनाएं एक पहेली थी। उसने दया की थी, किंतु प्रेम ये क्या होता है? किंतु इस एक वर्ष में उसने भी कुछ अनुभव किया था। उसे उस चरवाहे की स्मृति आती थी, उसकी आंखों की ईमानदारी, उसकी बांसुरी की मलिन धुन। वो गुप्त रूप से सूर्यनगर पर दृष्टि रखती थी। उसने देखा था कि रोहन ने उस धन का किस प्रकार उपयोग किया, कैसे उसने अन्यों की सहायता की। वो अन्य मनुष्यों के समान लोभी नहीं था। रोहन की वेदनापूर्ण पुकार सुनकर वो स्वयं को रोक नहीं पाई। सदियों में प्रथम बार मायावती ने यक्षलोक का नियम भंग किया। वो स्वेच्छा से मानवीय संसार में प्रकट हुई। रोहन की छत पर वायु में चंद्रिका की किरणों का एक झोंका आया और मायावती उसके समक्ष खड़ी थी। रोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो स्तंभित हो गया। मायावती, मैंने तुम्हें मना किया था। रोहन, मायावती के स्वर में उदासी थी, तुमने मुझे क्यों पुकारा? तुम मुझे क्यों नहीं भूल गए? रोहन उसके चरणों में गिर पड़ा। मैं कैसे भूल जाता? मैं उस मुखड़े को कैसे भूल जाता जिसने मुझे जीवन दिया? मैं उस हृदय को कैसे भूल जाता जिसने मुझ पर दया की? मायावती, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मायावती पीछे हटते हुए बोली, ये असंभव है रोहन, ये पाप है। मैं एक यक्षिणी हूं, तुम एक मनुष्य, हमारा मिलन नहीं हो सकता। मैं अग्नि हूं, तुम पतंगे मेरे समीप आओगे तो जल जाओगे। तो मुझे जल जाने दो, रोहन ने दृढ़तापूर्वक कहा। तुम्हारे बिना ये जीवन, ये दौलत सब राख है। यदि तुम्हारे साथ रहने की सजा मृत्यु है, तो मैं वो मृत्यु स्वीकार करता हूं, किंतु तुम्हारे बिना जीना मुझे मंजूर नहीं। मायावती ने रोहन की आंखों में देखा। उनमें भय नहीं था, केवल और केवल सच्चा अथाह प्रेम था। एक ऐसा प्रेम जो सहस्राब्दियों के उसके अस्तित्व में किसी ने उससे नहीं किया था। उसका हृदय, जो सदियों से शांत था, धड़क उठा। उसे प्रथम बार एक ऐसी भावना का अनुभव हुआ जो दया से कहीं अधिक गहरी थी। उसे भी रोहन से प्रेम हो गया था। यदि तुम मेरा साथ चाहते हो रोहन, मायावती ने कंपाते स्वर में कहा, तो इसकी कीमत अत्यधिक होगी। मुझे अपनी दिव्यता, अपनी शक्तियां, अपना अमर जीवन सब कुछ त्यागना होगा। मुझे एक सामान्य मानव बनना होगा। मुझे तुम्हारी शक्तियां नहीं चाहिए मायावती, रोहन ने उसका हाथ थामते हुए कहा। मुझे केवल तुम चाहिए, एक मानव बनकर, मेरी बनकर। किंतु एक संकट और है
मायावती की आंखें भय से भर गई। जिस रक्त मृग को तुमने देखा था वो अकेला नहीं था। वो अंधकारलोक के एक शक्तिशाली स्वामी का सेवक था। मेरी शक्तियों ने उस स्वामी को इस वन से दूर रखा हुआ था। जिस क्षण मैं अपनी शक्तियां त्यागूंगी वो अनुभव कर लेगा। वो आएगा, वो हम दोनों को समाप्त करने आएगा। तो हम उसका सामना एक साथ करेंगे। रोहन ने कहा, एक मनुष्य की भांति। मेरे पास धन है, मैं ग्रामवासियों को एकत्रित करूंगा। हम संघर्ष करेंगे, किंतु मैं तुम्हें अब और नहीं खो सकता। मायावती ने अपना निर्णय ले लिया। उसने रोहन का हाथ थाम लिया। उसी पूर्णिमा की रात्रि, चंद्रावन की सीमा पर मायावती ने अपनी शक्तियों का परित्याग किया। उसके शरीर से एक तीव्र नीला प्रकाश निकला और चंद्रमा में समा गया। उसके केश श्याम ही रहे, किंतु अब उनमें पुष्प नहीं चमक रहे थे। उसकी त्वचा अब चांद की भांति नहीं, बल्कि एक स्वस्थ मानव की भांति दमक रही थी। उसकी आंखें अभी भी नीली थी, किंतु अब उनमें तारे नहीं, बल्कि रोहन के लिए गहरा प्रेम था। वो दुर्बल होकर रोहन की भुजाओं में गिर पड़ी। अब मैं केवल माया हूं, वो फुसफुसाई। मेरी माया। रोहन ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। किंतु ज्यों ही माया की शक्तियां समाप्त हुई, चंद्रावन में उथल पुथल मच गई। भूमि कांप उठी। वन के गहरे भाग से एक भयावह चीख गूंजी और आकाश में काले मेघ छा गए। अंधकार का स्वामी, एक भीषण असुर जिसे माया की शक्तियों ने अब तक रोक रखा था, अब मुक्त था। वो अपनी पूर्ण शक्ति के साथ सूर्यनगर की ओर अग्रसर हो रहा था, उस यक्षिणी को दंडित करने के लिए जिसने प्रेम के लिए अपनी दिव्यता का परित्याग कर दिया था। रोहन माया को लेकर गांव पहुंचा। संकट आ रहा है, वो चिल्लाया। एक ऐसा दानव जिसे हमने कभी नहीं देखा। हमें लड़ना होगा। ग्रामवासी रोहन का आदर करते थे। वे सभी भाले, तलवारें और मशाले लेकर एकत्रित हो गए। रोहन, जो अब केवल एक धनी सेठ नहीं, बल्कि एक योद्धा बन चुका था, उनके अग्रभाग में खड़ा हो गया। माया दुर्बल होने के बावजूद उसके साथ खड़ी थी। अर्धरात्रि को वो आया। वो रक्त मृग से भी 100 गुना अधिक भयानक था। धुएं और छाया से निर्मित एक विशाल आकार, जिसकी सहस्रों जलती हुई आंखें थी। यक्षिणी, वो गर्जना की, तूने नियम भंग किया है। तूने एक नश्वर के लिए अमरता का परित्याग किया। अब तुम दोनों मेरे अंधकार में विलीन हो जाओगे। उसने अपना छायामय हाथ गांव की ओर बढ़ाया, किंतु रोहन और ग्रामवासी नहीं डरे। ये हमारा गांव है, रोहन चिल्लाया, और ये मेरी पत्नी है। तुम्हें इसे स्पर्श करने के लिए हम सभी के प्राण लेने होंगे। जय सूर्यनगर के नारे के साथ ग्रामवासी उस दानव पर टूट पड़े। ये एक भीषण युद्ध था, मनुष्य और दानव का संग्राम। अनेक ग्रामवासी मारे गए, किंतु वे वीरतापूर्वक लड़े। रोहन अपनी तलवार लेकर सीधे उस दानव के हृदय की ओर बढ़ा, किंतु दानव का कोई भौतिक शरीर नहीं था। तलवारें धुएं को काटती हुई निकल जाती थी। रुको, रोहन, माया चिल्लाई। उसे भौतिक अस्त्रों से नहीं मार सकते। उसका हृदय वो नहीं है। तो क्या है? रोहन ने पूछा। वो भय से पलता है, माया ने कहा। उसे हमारे साहस से मारना होगा। वो सर्वाधिक मुझसे घृणा करता है। माया ने अपनी शेष शक्ति समेटी और दानव के समक्ष खड़ी हो गई। मैं यहां हूं, असुर। मैं अब मानव हूं, किंतु मैं तुमसे भयभीत नहीं हूं। मेरा प्रेम मेरी शक्ति है। ज्यों ही माया ने यह कहा, उसके हृदय से एक तीव्र श्वेत प्रकाश निकला। ये यक्ष की शक्ति नहीं, बल्कि एक मानव के सच्चे प्रेम की शक्ति थी। दानव उस प्रकाश को देखकर चीख पड़ा। वो प्रकाश उसके धूम्रमय शरीर को दग्ध करने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रेम ये अंधकार से अधिक बलशाली कैसे हो सकता है? रोहन ने अवसर देखा। उसने अपनी तलवार फेंकी और माया के हाथों से निकले उस प्रकाशपुंज की ओर दौड़ा। उसने अपना संपूर्ण अस्तित्व उस प्रकाश में अर्पित कर दिया। रोहन
और माया का संयुक्त प्रेम एक शुद्ध श्वेत ज्वाला में परिवर्तित हो गया। वो ज्वाला असुर के धूम्र शरीर से टकराई। एक कर्णफाड़ धमाका हुआ। अंधकार का स्वामी, जो सहस्राब्दियों से चंद्रावन पर अधिकार करना चाहता था, सच्चे प्रेम की शक्ति के समक्ष टिक नहीं सका। वो जलकर भस्म हो गया। युद्ध समाप्त हो चुका था। आकाश स्वच्छ हो गया। सूर्यनगर सुरक्षित था। रोहन और माया एक दूसरे की भुजाओं में थे। वे थक गए थे, किंतु जीवित थे। ग्रामवासियों ने उन्हें घेर लिया और उनकी जय जयकार करने लगे। उस दिन एक चरवाहे और एक यक्षिणी ने मिलकर उनके गांव की रक्षा की थी। रोहन और माया ने गांव में धूमधाम से विवाह किया। माया, जो अब पूर्णतः मानव थी, ने मानवीय जीवन को अपना लिया। उसने सीखा कि कैसे हंसना है, कैसे रोना है और प्रेम में कैसे जीना है। रोहन ने अपनी समस्त संपदा गांव की उन्नति में अर्पित कर दी। सूर्यनगर एक समृद्ध और सुखी नगर बन गया। वे अनेक वर्षों तक साथ रहे। उनका प्रेम काल के साथ और भी गहरा होता गया। वे वृद्ध हुए। उनके मुखमंडल पर झुर्रियां आई, किंतु उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए वही चमक थी जो उस पूर्णिमा की रात्रि को रोहन की छत पर थी। उनकी प्रेम कथा सूर्यनगर में एक आदर्श बन गई। लोग कहते थे कि सच्चा प्रेम केवल मनुष्यों को ही नहीं, बल्कि यक्षों और देवताओं को भी नतमस्तक कर सकता है। और चंद्रावन, जो कभी आतंक का घर था, अब एक शांत और सुंदर वन बन गया।